बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं मटन यखनी करी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और इसको आज हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के ये मटन करी यखनी की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मटन ले लेंगे। मटन यहाँ पे मैंने लिया है 800 ग्राम। उसमें नमक डाल लेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर डाल लेंगे 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून और इसमें पेपरिका डाल लेंगे या कश्मीरी मिर्च डाल लेंगे कलर के लिए 1 टीस्पून। ये मसाले हम इसमें मिक्स करेंगे और साथ में इसमें पानी डाल देंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। ग्रेवी के लिए यखनी बच जाए। तो यहाँ पे गोश्त अच्छी से हमने बॉईल कर लिया था। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक पैन ले लेंगे। उसमें ऑयल डाल देंगे 3 टेबल स्पून। साबुत धनिया डाल देंगे इसमें 2 टीस्पून। कश्मीरी मिर्च डाल देंगे 3। अब ये मसाले हम थोड़े रोस्ट करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे कोकोनट पाउडर ले लेंगे या 2 टेबल स्पून डालेंगे। और आप अगर कोकोनट मोटा मोटा काट कर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। काजू डाल देंगे इसमें हम 2 टेबल स्पून। अब मसालों को रोस्ट करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज चॉप किए हुए। यहाँ पे मैंने 2 प्याज यूज़ किए हैं। प्याज को हम थोड़ा फ्राई करेंगे इन मसालों के साथ। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, बस इतना फ्राई करेंगे कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और इस तरीके से हम चम्मच चलाते हुए इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इन रोस्ट किए हुए मसालों से ग्रेवी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे प्याज को हमने थोड़ा सॉफ्ट करना है। इस प्याज और मसालों को थोड़ा ठंडा करने के बाद हम मिक्सी जार में डाल लेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और थोड़ा सा 5 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से पेस्ट बन जाए। अब ये पैन में ऑयल ले लेंगे हम हाफ कप। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून। तेज पत्ता डाल देंगे और साथ में 3 हरी मिर्च चॉप की भी डाल देंगे। अब ये मसाले हम थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद ज़ीरा पाउडर इसमें डाल देंगे हम हाफ टी स्पून और इसको भी हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे। इस मसाले में हम नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने यखनी में 1 चाय का चम्मच डाल लिया था। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद जो हमने प्याज का पेस्ट बना कर रखा था वो इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी इसमें जार में डालकर वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और ये मसाले को हम मिक्स करेंगे। मटन करी में काजू और कोकोनट का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब इसमें शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून मिर्ची डाल देंगे, रेड चिली डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, आप तेज मसाला यूज़ करते हैं तो आप डाल सकते हैं। इसको भी मिक्स करेंगे और इस मसाले को हम कवर करके थोड़ी देर पकाएंगे ताकि छींटे बाहर ना निकले। और इसको साथ साथ हम थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहेंगे। हम इसको इतना भून लेंगे कि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और हरी मिर्चें भी अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाए। और इस मसाले का जब ऑयल नज़र आने लगे तब इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमने गोश्त बॉईल करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। और गोश्त डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो गोश्त को डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने जो यखनी बचा के रखी थी वो इसमें ग्रेवी के लिए हम डाल देंगे। ये मटन करी इतना मज़े का है कि आप इसको बार बार बनाएंगे। तो गोश्त को यखनी के साथ मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर डाल देंगे इसमें हाफ टी स्पून। इसको भी मिक्स करेंगे और लिड के साथ ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि अच्छे से इसमें बॉयल आ जाए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? तो यहाँ पे मटन करी रेडी है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे।
ये बहुत ही शानदार बनकर यखनी करी तैयार होता है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की यखनी करी बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।